करीब करीब 44 दिन के युद्ध में क्या ऐसा भी कोई मोमेंट आया जब सुपर पावर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हो, जब ट्रंप के होश उड़ने लगे हों, जब ट्रंप बुरी तरह से डर गए हों, ट्रंप को लगने लगा हो, और वो इस स्थिति की जो तुलना है वो 1979 के जो ईरानी बंधक संकट था उससे तुलना करने लगे हों? क्या ऐसा भी कोई दौर आया था? या ऐसी क्या वजह रही कि सुपर पावर की हालत खराब हो गई, अमेरिका की हालत पतली हो गई, ट्रंप की हालत पतली हो गई? ऐसा भी हुआ है, यकीन जानिए। वो बात ठीक है कि ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, ईरान अपनी तरफ से जवाब दे रहा है, जो उम्मीद की गई थी वो सब नहीं हुआ, लेकिन सुपर पावर का डर जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब एक बड़ी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ, उसी रिपोर्ट का आज हम जिक्र करने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। तो ऐसा एक दौर आया है इस 44 दिन के युद्ध में जबकि ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और आखिरी वक्त में उन्होंने अपने प्लान को एकदम चेंज कर दिया था। ऐसा कौन सा वो दौर था, उसके बारे में हम ये जानेंगे। और एक बड़ा खुलासा जो उसका हुआ है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, लगातार तनाव चल रहा है, इसके बीच एक ऐसा मौका आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति को आखिरी वक्त पर अपना पूरा का पूरा प्लान बदलना पड़ा। वो हम आपको बता रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कह रही है कि ट्रंप ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण खर्ग द्वीप पर कब्जे की जो सैन्य योजना थी उससे एकदम से बदलना पड़ा, उसे सिरे से उन्हें पूरा प्लान चेंज करना पड़ा और ऐन वक्त पर अपने सैनिकों के मूवमेंट को वहां पर रोकना पड़ा। जो उस पर कब्जे की योजना थी उसे खत्म करना पड़ा। ट्रंप को डर यह था कि अगर इस खतरनाक मिशन को अंजाम दिया जाएगा तो बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक, जबकि अमेरिकी सैनिकों के प्रति सेंटिमेंट्स बहुत जबरदस्त हैं यूएस में, तो अगर वो खार्ग द्वीप पर कब्जे की योजना को जारी रखते, उस प्लान पर काम करते, तो भारी संख्या में अमेरिकी सैनिकों का नुकसान हो सकता था। ये बड़ी बात ये रिपोर्ट कह रही है और आखिरी वक्त पर ट्रंप ने पीछे मुड़ने का फैसला किया। अच्छा, खार्ग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको लेकर बहुत वीडियो बने, फटाफट जान लीजिए कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो एक तरह से खार्ग द्वीप है। कुल तेल निर्यात का करीब करीब 90% हिस्सा जो है वो इसी टर्मिनल से होकर गुजरता है। यहाँ बड़े बड़े जो ईरान के इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं वो भी यहीं पर हैं। अगर अमेरिका इस पर कब्जा कर लेता तो एक तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक दबाव ईरान पर अमेरिका बना सकता था। बावजूद इसके अमेरिका इससे पीछे हटा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हालत रही होगी उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप की। अमेरिका का उद्देश्य ईरान को मजबूर करना था कि वो होर्मुज का रास्ता व्यापार के लिए फिर से खोल दे, और अगर वो खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लेता तो कमोबेश ऐसी स्थितियां हो जाती। दरअसल रिपोर्ट क्या कह रही है वो जान लीजिए। रिपोर्ट कह रही है सैन्य सलाहकारों ने खार्ग द्वीप पर सेना उतारने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ट्रंप ने सैनिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी। ट्रंप ने कथित तौर पर कहा था कि इससे जो अमेरिकी सैनिक है वो बहुत आसान शिकार बन जाएंगे। अगर खर्ग पर उन्हें उतारा जाता है, खर्ग को कब्जे में लेने की कोशिश की जाती है, तो अमेरिकी सैनिकों को मारा जा सकता है। चारों तरफ से घेर कर भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है ईरान की तरफ से, क्योंकि खार्ग द्वीप अगर इतना इंपॉर्टेंट है, 90% अगर पूरा रीढ़ उसकी वहीं से चल रही है ईरान की, तो जाहिर तौर पर वहाँ तैयारियाँ तो पूरी तरह से होंगी और उन तैयारियों के मद्देनज़र आसान शिकार बन जाते हैं अमेरिकी सैनिक। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ट्रंप के दिमाग में ये भी आया कि 1979 का जो ईरान बंधक संकट था उसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल देता हूँ। 1979 की वो घटना भी बहुत दिलचस्प है। तो उसकी यादें उनके दिमाग में ताज़ा हो गई थी और वही यादें थीं कि ट्रंप को अपने पैर पीछे खींचने पड़े और एक तरह से डर जैसी स्थितियाँ ट्रंप के सामने बन गई। अमेरिका किसी भी प्रकार की ज़मीनी कार्रवाई पर ये बार बार ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका कोई ज़मीनी कार्रवाई करेगा तो जहन्नुम जैसा उसे जो नज़ारा है वो उसे देखना पड़ेगा, वो उसे भुगतना पड़ेगा, नरक जैसा हाल कर दिया जाएगा। यही वजह है कि उस ज़मीन पर किसी भी ऑपरेशन से ट्रंप अब तक बचते नजर आए। वो बार बार ये साफ भी करते हैं और यही वजह है कि अभी तक भी कोई ज़मीनी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से नहीं की गई है। तो खार्ग द्वीप पर कब्जे की जो प्लानिंग थी वो ट्रंप के दिमाग में इसी वजह से एन वक्त पर जो प्लान है वो बदला गया। अच्छा, एक घटना और भी हुई थी जिसने ट्रंप को गुस्से से भर दिया था। ईरान के ऊपर एक अमेरिकी विमान को मार गिराया गया था। आपको याद होगा 2 पायलट लापता हुए थे। उसके बाद फिल्मी स्टाइल में एक जो पायलट है उसे किस तरह से खोज कर वहाँ से लाया गया था। तब बड़ी तारीफ भी जो ट्रंप ने उन्होंने अपने अमेरिकन्स की थी, अमेरिकी सोल्जर्स की थी। वो पूरा घटनाक्रम आपने देखा है। उसी वक्त की वो घटना है जबकि खार्ग पर कब्जे का प्लान बन रहा था और नाराज़गी इस कदर भड़की कि खार्ग द्वीप पर जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री
असेट्स थे या मिलिट्री पॉइंट्स थे, उस पर फिर अमेरिका ने जमकर बमबारी की थी। लेकिन तब भी कब्जे का प्लान नहीं किया था। कब्जे का प्लान इसी वजह से अमेरिका पीछे हटा था, उसे उम्मीद थी कि भारी नुकसान इससे अमेरिका को हो सकता है। अब बार बार जिक्र आ रहा है कि भाई ये 1979 का जो संकट है वो किस तरह का था। 1979 में दरअसल हुआ क्या था। 1979 एक पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी घटना है। मैं सरसरी तौर पर आपको बता दे रहा हूँ। ये 4 नवंबर 1979 को शुरू हुआ था, 1979, जब जो ईरानी छात्र हैं, विरोध करने वाले हैं, प्रदर्शनकारी हैं, इन्होंने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा किया। ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि करीब करीब 52 अमेरिकी राजनयिकों को, कर्मचारियों को, नागरिकों को इन्होंने बंधक बना लिया था। और 1-2 दिन इन्हें बंधक बनाकर नहीं रखा गया था, इन्हें 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था। और ये पूरा वो दौर है जब इस्लामी क्रांति चल रही थी और जो रेज़ा पहलवी हैं, इससे पहले के शासक, खुमैनी साहब के पहले के जो शासक थे, वो भागकर अमेरिका जा चुके थे, उनके कैंसर का उपचार चल रहा था। ये जो भीड़ है, ये जो इस्लामी क्रांति है, या ये जिन्होंने बंधक बनाए थे अमेरिकन्स को, वो ये चाह रहे थे कि रेज़ा पहलवी को वापस कर दिया जाए। तो 4 नवंबर 1979 से शुरू होता है, 20 जनवरी 1981 तक ये चलता है। 444 दिन, 1 साल से ज़्यादा बंधक बनाकर रखना। इनकी डिमांड ये थी कि ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका में जो कैंसर से पीड़ित थे, शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, उन्हें इलाज के लिए अमेरिका भेज दिया गया था। क्रांतिकारी जो थे, या जो ईरानी छात्र थे, या जो प्रोटेस्टर थे, वो ये चाह रहे थे कि रज़ा पहलवी को वहाँ से वापस उन्हें कर दिया जाए। किसे वापस कर दिया जाए? ईरान को वापस कर दिया जाए। और ये जो संकट था, बंधक संकट था, 444 दिन जो चला 1979 का, इसने ईरान और अमेरिका के संबंधों को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल दिया। ये इतना बड़ा संकट था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, उनकी छवि पूरी कमज़ोर हो गई। और 1980 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी हार में ये बहुत बड़ी भूमिका थी। मतलब हारते हारते वो ये तक कहते रहे, अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तक उन्होंने ये कहा कि आप अब बंधकों को छोड़ दीजिए, तो कम से कम वो क्रेडिट ले सकें जाते जाते, जिमी कार्टर, कि देखिए मैंने बंधकों को छुड़वा दिया। क्योंकि खतरनाक सेंटिमेंट होते हैं अमेरिकन्स के। वो आखिरी दिन तक ये कहते रहे कि खुमैनी से कि आप उन बंधकों को मेरे कार्यकाल के आखिरी दिन तक बस छोड़ दीजिए, ताकि वो ये दाग उन पर ना लगा रह जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। उनके कार्यकाल के बाद ही 1981 में अल्जीरियाई जो राजनयिक हैं, उन्होंने मध्यस्थता की और बंधक रिहा किए गए। रोनाल्ड रीगन उसके बाद राष्ट्रपति बने थे, जिनका, रोनाल्ड रीगन कौन से? रोनाल्ड रीगन जिनका बड़ा विवाद होता है अपने आचार्य रजनीश ओशो से विवाद के, जिनके किस्से बहुत चर्चित हैं, वही रोनाल्ड रीगन उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। और फिर उनके कार्यकाल में ये बंधक छोड़े गए। जिमी कार्टर आखिरी तक बोलते रहे कि भैया 1 दिन पहले तक छोड़ दो, लेकिन वो बंधक नहीं छोड़े गए। खैर, 1979 का ये वो मसला है जो किसी बुरी याद की तरह अमेरिका के जहन में है। यही याद अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप को भी आई जब वो खार्ग द्वीप पर कब्जे का प्लान कर रहे थे। तब उन्हें ध्यान आया कि अमेरिकी सेना, अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी सोल्जर बहुत आसान टारगेट बन जाएंगे ईरान के लिए। और यही वजह है कि उन्होंने खार्ग द्वीप पर अपना कब्जा करने का जो विचार है, अपना जो प्लान है, उससे यू टर्न ले लिया और उस प्लान को हमेशा के लिए अपने दिमाग से हटा दिया। डर गए थे, उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी राष्ट्रपति ट्रंप की। और ये ज़रूर है कि उन्होंने खार्ग द्वीप पर भारी बमबारी की थी। जो मिलिट्री के एसेट्स हैं, मिलिट्री के ठिकाने, उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें ख़त्म कर दिया गया, नेस्तनाबूद किया गया। लेकिन खार्ग पर कब्ज़ा उन्होंने नहीं किया, अपना प्लान बदला। बहुत दिलचस्प ये घटना है। अमेरिकी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसमें जो रिपोर्ट है, उसके हवाले से ये बड़ी खबर अब निकलकर सामने आई है कि तब बहुत बुरी तरह से राष्ट्रपति ट्रंप डर गए थे। आगे भी इससे जुड़े इसी तरह के दिलचस्प पहलू, इससे जुड़े आयाम, इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।